दिस इज़ डॉक्टर इंजीनियर DF हाजिर है फिर से। जी, आज मैं आपके पास एक टॉपिक के साथ आई हूँ। है तो बहुत ही अफसोसनाक वाक़या। मैं आज एक बात करूँगी जेलसी के ऊपर, मेरा टॉपिक है। क्योंकि अभी आप देखेंगे डस्का में अभी पिछले दिनों अभी 1-2 दिन पहले ही वाक़या हुआ है। एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म का वाक़या हुआ है। मतलब आप देखें कि एक मासूम लड़की जिसको उसकी सगी खाला ने किस तरह से मर्डर कर दिया, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से मर्डर करके उसके सैकड़ों टुकड़े करके जो है लाइक उसको पीसेस कर दिया। उसके शौहर अब्रॉड थे, कुछ दिन के लिए पाकिस्तान आई थी, लेकिन अफसोस कि इंसान किस पे भरोसा करे अपनी सगी खाला ने, सिर्फ एक हसद के पीछे, क्योंकि वो लड़की खूबसूरत थी, उनकी बहू सगी भांजी जो कि यतीम भी थी, और मतलब सगी भांजी ने एक लड़की उसके ऊपर एक गंदा इल्ज़ाम लगा के उसके ऊपर जो है उसके सिर्फ उसकी कि वो अच्छी थी, काबिल थी, नेक लड़की थी, खूबसूरत थी सबसे बड़ा के, तो सिर्फ उस जेलसी की वजह से जो है उस बेचारी को कत्ल करके उसके सैकड़ों टुकड़े कर दिए गए। तो ये एक लम्हा फिक्रिया है। इंसान खाला जो कि माँ जैसी होती है, और खाला को मतलब इतना बड़ा रुतबा इस्लाम के अंदर दिया गया है, लेकिन इंसान अपनों में भी शादी करते हुए अब 10 दफ़ा सोचेगा। वैसे ही लोग अपनों में नहीं करते, लेकिन इस वाक़े के बाद तो मैं यही कहूँगी कि इंसान अपनों क्या गैरों में भी देख के करे। और शादी कोई इतना बड़ा मसला नहीं होती, शादी तो ना ही करे बेहतर है। एटलीस्ट इस तरह के दरिंदों के हाथ आपकी बच्ची लगने से बच जाएगी, बच्ची हाथ लगने से बच जाएगी। खैर, जो ये वाक़या हुआ, खैर बहुत ही अफसोसनाक बात है, बहुत ही दर्दनाक बात है। और ये इस डस्का में जो इस बेचारी के साथ हुआ वाक़या, ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। अल्लाह पाक उनके घर वालों को सब्र दे और इसकी मग़फ़िरत करे, और इसको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे हमेशा, और इनके हस्बैंड को, घर वालों को, इनके जो भी घर वाले हैं, मेरी उनके साथ जो है दिली जो है दुआएं साथ हैं। अल्लाह पाक उनको जो है सब्र दे और इनकी बेटी की मग़फ़िरत करे हमेशा, आमीन। मैं ये चलती हूँ आगे। ये आप देखिए वाक़या किस तरह से, क्या बुनियाद बनी इस वाक़े की, मैं आपसे आज ये बात डिस्कस करूँगी। ये जो डस्का का वाक़या हुआ, ये किस चीज़ का नतीजा था, मेन चीज़ हमने आज ये डिस्कस करनी है। डस्का का जो वाक़या था, ये एक जेलसी की बुनियाद पर था। क्या जेलसी एक इंसान को एक दूसरे से होती है, कोई आपसे आगे काबिल निकल जाए, लाइक कोई डॉक्टर इंजीनियर है, इवन उससे लोग इतना, मैं अपनी मिसाल दूंगी कि मैं एक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने काबिल और एक उस पर रखा हुआ मकाम पे मुझे, तो मुझे देख के काफ़ी लोग जेलसी करते हैं, बचपन से जेलसी करते आ रहे हैं, बड़ी हो गए, मतलब अभी तक जेलसी कर रहे हैं वक्त के साथ। भाई आप भी काबिल बनो, आप भी मेहनत करो, आप भी बढ़ो। अच्छा, वाक़या की अब क्या बात हो रही कि भाई आप जो है लाइक किसी की भी नकल करेंगे बिला वजह, जैसे आप कोई अहमियत ही नहीं है। लाइक अगर आप किसी को डॉक्टर इंजीनियर बनता हुआ देख रहे हो, आप उसको बनता हुआ नहीं, आप किसी को वकील बनता हुआ देख रहे हो, जज बनता हुआ देख रहे हो, आर्टिस्ट बनता हुआ देख रहे हो, किसी भी फील्ड में आप किसी को देखते हो, आपको ये चीज़ हजम नहीं होगी कि अगला आपसे आगे क्यों निकल रहा है, बगैर काबिलियत के, बगैर उसके कोई भाई डॉक्टर बन जाएगा, ज़बरदस्ती का इंजीनियर बन जाएगा, बस नकल करनी, हेरस करनी। भाई अगला तो देखो कि अगले जो इस मकाम पे पहुंचे वो कितनी मेहनत, कितनी अपनी रातें काली करके, दिन काली करके, किस तरह वो इस मकाम पे आगे बढ़ा है, और वो डॉक्टर इंजीनियर, लॉयर, जज, वॉटएवर, कोई भी फील्ड हो, आर्टिस्ट हो, कोई भी फील्ड हो, किस तरह से वो आगे बढ़ के किस तरह बढ़ा है। तो असल में जो ये जेलस लोग होते हैं ना, इनको अल्लाह की तकसीम से एतराज़ होता है। जो आज मैं बात करूंगी, इनको अल्लाह की तकसीम से एतराज़ होता है। तो इनको ये चीज़ बर्दाश्त ही नहीं है, काबिल कबूल ही नहीं है कि अल्लाह पाक ने जो इतनी जैसे लाइक तकसीम अल्लाह पाक ने, अल्लाह पाक जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे, जिसे चाहे दौलत दे, जिसे चाहे काबिलियत, जिसे चाहे हुस्न दे, जिसे चाहे नेक बनाए, जिसे चाहे बद बनाए। आपको अल्लाह की तकसीम पे कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। मैं खुद एक जैसे भी मैं बीना इन्फ्लुएंसर, मैं जो कुछ भी हूँ, वो मुझे तो हमेशा दूसरों को देख के खुशी होती है। हम जब भी मैं देखती हूँ, मैं अपना ज़ाती बता रही हूँ, मैं दुआ देती हूँ, मैं उसकी भलाई के लिए दुआ करती हूँ। हम उसकी भलाई के लिए दुआ करेंगे तो अल्लाह पाक हमारी भी बेहतरी करेगा। तो ये एक जो हमारे माशरे में ये गंदा जो जेलसी का फैक्टर, एक औरत से इतनी जेलस हो रही, औरत की दुश्मन बनी हुई है। लाइक मर्द इतना जेलस नहीं होते, मर्द बहुत ही कम होते हैं अगर होते भी हों, लेकिन जो मैंने देखा है वो ज़्यादातर पर्सनली मेरे से ख़वातीन बहुत जेलस होती हैं, जो मैंने खुद भी देखी हैं। औरत ही औरत की दुश्मन है, औरत ही औरत को रेज़ नहीं करना चाहती। भाई औरत ही औरत को नहीं समझेगी तो इंसान, तो बाकी फिर कहाँ गई, इंसानियत तो नहीं रही ना। तो ये मैं जो एक बता रही थी कि जो जेलसी का फैक्टर है ना, ये जो चीज़ है ना, तमाम बुनियाद जो असल जड़ है वो जेलसी है। ये जेलसी इंसान से आगे सफाकाना काम करवाती है, आगे कोई क्राइम करवा लेती है, किसी का मर्डर करवा देती है, किसी को गलत चीज़ें करा देती है। अब ये डस्का की मैं लड़की की बात करूंगी कि बेचारी जिस तरह का इसके साथ हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। क्योंकि वही मिसाल कि अगर शौहर की पसंद की लड़की है तो ससुराल वालों के हाथों मार दी जाती है, अगर ससुराल वालों की पसंद की बहू आती है तो शौहर के हाथों मार दी जाती है। लाइक कोई औरत की इज्जत है इस माशरे में, अल्लाह पाक ने इस्लाम में एक मकाम दिया है, औरत को, उसको इज्जत दी है। खुदारा उसकी कदर करें, उस रहमत की, अल्लाह की रहमत होती है बेटियाँ, औरत अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की मतलब अल्लाह की जो है कहना चाहिए, बेटी जो है अल्लाह की रहमत होती है। औरत किसी भी शक्ल में हो, माँ, बहन, बेटी, जो भी रूप है उसका,
آپ کی خالہ چاچی واٹ ایور جو بھی رشتے ہیں اللہ خدا را اس کی عزت کریں, اس کی خودداری, اس کی ہر چیز کا خیال کریں اور اس کو انسان سمجھیں. گائے بکرا بھیڑیا بھیڑ بیل بکری مت سمجھیں, اس کو عزت کے ساتھ ٹریٹ کریں اور اس کو عزت کے ساتھ کریں. بہرحال میں ڈسکا کے بارے میں یہی, ڈسکا کا جو بھی واقعہ ہے اس کی میں بھرپور مذمت کرتی ہوں. میں یہی بولوں گی جس طرح اس بیچاری کی ٹکڑے کر کے اس کی روح کو تکلیف دی گئی ہے, اسی طرح اس میں اس کی اگر ساس انوالو ہے, جو بھی نند انوالو ہے, سب کو عدالت کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا جائے. ٹھیک اسی طرح ان کو سزا دینی چاہیے جو اسلام اور ہمارا دین کہتا ہے, وہی ان کو سزا دینی چاہیے تاکہ کل کو کسی کی بچی کے ساتھ ایسا نہ ہو. تو میں پرزور مذمت کرتی ہوں. میرے پاس میں خود بھی اس بات پہ ویڈیو بنانے والی تھی, تو میرے پاس سے آڈینس کی بھی کافی زیادہ میرے پاس وہ آئے, میسیجز آئے کہ ان باکسز آئے کہ میں اس پہ بات کروں. تو اچھا ہوا کہ آپ لوگوں کا بھی مجھے پوائنٹ آف ویو پتہ چلا, تو میں ویسی ویڈیو بنانے والی تھی اس کے اوپر. تو یہ میں ایک بات کروں گی, جو جیلسی فیکٹر ہوئی ہے ہمارے معاشرے میں نا, یہ بنیاد حسد کی نا انسان کو بہت کچھ کروا دیتی ہے. تو برائے مہربانی میں یہی کہوں گی اپنا حسد کو کیڑا ختم کر دیں, اللہ کی تقسیم پہ راضی ہونا سیکھیں. اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوں گے تو آپ کو بھی اللہ پاک بڑھ کے مقام دے گا, آپ کو بھی اللہ پاک ایک اچھے مقام پر پہنچائے گا. خوش ہوں, لوگوں کی خوشیوں میں خوش ہونا سیکھیں, دوسروں کی خوشیوں میں راضی ہونا سیکھیں. اور دیکھیں جس کا جو نصیب ہے آپ اس کا نصیب چھین نہیں سکتے, چاہے آپ کچھ بھی کر لیں آپ کسی کا نصیب نہیں چھین سکتے, چاہے وہ لڑکا ہو لڑکی ہو, اس کے نصیب میں دولت ہے, پیسہ ہے, کچھ بھی ہے اس کے نصیب میں, قابلیت ہے, کچھ بھی آپ اس کا نصیب اس سے نہیں چھین سکتے. تو برائے مہربانی میرا یہی آج کا شارٹ میسج ہے کہ لڑکی ذات عورت ذات کی عزت کریں خدارا, اور اپنے معاشرے میں جو ظلم ہو رہا ہے عورتوں پہ اس کو روکیں, اس کے خلاف کھڑے ہوں اور کوشش کریں کہ عدالت میں عدالت قانونی طور پہ جو ظلم عورتوں پہ ہو رہے ہیں اس کو روکیں اور ان ظالموں کو سزا دلائیں, تاکہ بروز قیامت اللہ کو آپ جواب دے سکیں. آپ لوگ بھی بیٹی والے, آپ لوگ بھی بیٹی والے, تو مطلب قیامت والے دن جب اللہ آپ سے پوچھے گا تو آپ اللہ پاک کو جواب دے سکیں گے کہ آپ نے ظلم کے خلاف آپ کھڑے ہوئے تھے. دنیا میں بھی اللہ پاک آپ کو اس کا ثواب دے گا, آخرت میں تو دے گا ہی. بہرحال جو بھی یہ قاتل لوگ ہیں انہوں نے اپنی دنیا آخرت تو برباد کر ہی لی ہے, باقی اللہ نے ہدایت دے سب کو. اور یہ جیلسی فیکٹر میں دعا کرتی ہوں اس دنیا سے یہ کیڑا, بالخصوص پاکستانی سوسائٹی میں سے یہ جیلسی کا کیڑا جلد از جلد ختم ہو جائے ہمیشہ کے لیے, تاکہ لوگ دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہونا سیکھیں اور اللہ کی تقسیم پہ راضی ہونا سیکھیں. اسی کے ساتھ ہی میں آج کا جیلسی کا ٹاپک اینڈ کرتی ہوں. انشاءاللہ اگلی بار ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گی. اس وقت تک مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ڈاکٹر انجینئر انڈیا سائننگ آف. اللہ.